भगत सिंह शहीद थे, सावरकर गद्दार थे। भगत सिंह ने अंग्रेजों के हाथों शहादत पाई और सावरकर ने अंग्रेजों से माफी पाई। एक ने देश को एकता में पिरोया तो दूसरे ने विभाजन में। अक्सर इस प्रकार के संदेश को सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं और उनके समर्थकों की आपस में तलवारें भी खिंचती रहती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों भी आपस में ऐसे ही लड़ते थे जैसे इनके समर्थक लड़ते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रेरक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपूर्व भारत। एक तरफ वीर सावरकर और दूसरी ओर भगत सिंह, दोनों ने ही अपने युवावस्था में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। एक ने अपनी 22 साल की उम्र में विदेशी कपड़ों की पहली होली जलाई तो दूसरे ने 22 साल की उम्र में असेंबली में बम फेंका। एक को फांसी की सजा मिली तो दूसरे को 50 साल के काला पानी की कठोर सजा। लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच में आज हमें तुलना करने की आवश्यकता पड़ रही है? दरअसल सबसे पहले कांग्रेस ने इस बारे में संदेश डाला, इसलिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भगत सिंह कांग्रेस के बारे में क्या सोचते थे। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज में भगत सिंह का 2 फरवरी 1931 का एक लेख संकलित है। इसमें लिखा है, भगत सिंह गांधीवादी विचारों को शक्तिहीन मानकर उसका विरोध करते थे और कहते थे कि गांधी एक दयालु मानवतावादी व्यक्ति हैं, किंतु ऐसी दयालुता से सामाजिक तब्दीली नहीं आती है। उसके लिए वैज्ञानिक व गतिशील सामाजिक शक्ति की जरूरत है। और यही नहीं, जब सैंडर्स का वध हुआ तब कांग्रेस ने भी इसके जवाब में भगत सिंह की आलोचना करी और कहा इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों को कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं देती है। लेकिन कहीं भी कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा नहीं मिलता है जिसमें भगत सिंह की सावरकर ने या फिर सावरकर ने भगत सिंह की किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई आलोचना करी हो। अब भगत सिंह के सावरकर के प्रति क्या विचार थे, इसकी भूमिका साल 1908 में तैयार हो गई जब वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र समर लिखी। भगत सिंह के बहुत ही अच्छे दोस्त राजा राम शास्त्री जी अपनी पुस्तक अमर शहीदों के संस्करण में लिखते हैं कि भगत सिंह को न जाने कहां से प्रतिबंधित होने के बावजूद ये पुस्तक मिल गई और उन्हें इस पुस्तक से इतना प्रेम था कि 36 घंटे से ज्यादा समय के लिए उन्होंने मुझे ये पुस्तक नहीं दी। लेकिन इसके ठीक बाद भगत सिंह ने वीर सावरकर की इस पुस्तक को प्रकाशित करने का और उसे जन जन के बीच पहुंचाने की ठान ली। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए भगत सिंह को वीर सावरकर की अनुमति की आवश्यकता थी। इसलिए साल 1928 में भगत सिंह सावरकर से मिलने उनके घर रत्नागिरी में गए। सावरकर से मिलने उनके घर पर पहुंचे तो सावरकर ने एक झटके में उन्हें अपनी पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति दे दी थी। चूंकि किताब प्रतिबंधित थी अतः उसे वैसे ही मूल रूप से तो प्रकाशित किया नहीं जा सकता था। अतः भगत सिंह ने अपनी पत्रिका कीर्ति में 10 मई के शुभ दिन नाम से इस पुस्तक को प्रचारित किया। दोस्तों, अब इसमें लोग ये भी कह सकते हैं कि केवल और केवल एक देशभक्ति वाली पुस्तक का प्रकाशन करवा देने से भगत सिंह सावरकर के समर्थक थोड़ी ना हो जाते हैं। वो भगत सिंह के हिंदुत्व और हिंदूवादी विचारधारा के समर्थक थोड़ी ना हो जाते हैं। तो मैं उन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि भगत सिंह की किताब हिंदू पद पाठशाही का भी भगत सिंह ने ना सिर्फ उसको पढ़ा बल्कि अपनी किताब जेल डायरी में उसके एज इट इज कई छंदों को भी छापा। और यही नहीं, एक उन्होंने कविता लिखी थी टॉमस मूर की जिसका नाम था गो वेयर द विक्ट्रीज नोस। उसमें तमाम पंक्तियां जिसके सावरकर ने भी त्रुटि कर दी है, सेम वही त्रुटि भगत सिंह ने भी अपनी किताब में कर दी, क्योंकि उसका स्रोत तो सावरकर ही थे। लेकिन लोगों की समस्या सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो तो ये भी कहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब तो सावरकर अंग्रेजों के साथ मिलकर के खुशी जाहिर कर रहे थे। तो इसका भी जवाब वैभव पुरंदरे ने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 224 में दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वीर सावरकर को खबर मिली कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है तो न सिर्फ उन्होंने रत्नागिरी में अपने घर में प्रभात फेरी निकलवाई बल्कि उन शहीदों पर कविता लिखी और उस कविता के पर्चे भी छपवाए। और जिस भगवा ध्वज से उन्हें अपने जान से भी ज्यादा प्रेम था उस भगवा ध्वज को भी उन्होंने अपनी छत से उतरवा दिया और वहां पे काला ध्वज लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य को अपने विरोध का प्रदर्शन करवाया। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्रांतिकारी एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह थे, चाहे हम कान को ऐसे पकड़ लें चाहे हम कान को वैसे पकड़ लें। इसलिए जो एक पार्टी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है उसके नेता आखिर ये क्यों नहीं समझते हैं कि ना तो भगत सिंह आपकी विचारधारा से एग्री करते थे ना ही सावरकर आपकी विचारधारा से एग्री करते थे। तो इन दोनों के बीच में तुलना करने का हक आपको किसने दिया? और आपके एम्स वाले नेहरू चाचा जो कि अंग्रेजों की बीवी भगाओ आंदोलन कर रहे थे,
आप उनसे सावरकर की तुलना क्यों नहीं करवाते, या आप उनसे भगत सिंह की तुलना क्यों नहीं करवाते? उसका जवाब आपको सोशल मीडिया पे वहीं पे मिल जाएगा। इसलिए ना इन्हें भगत सिंह से प्रेम है, ना इन्हें सावरकर से प्रेम है। ये भगत सिंह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सावरकर को गाली देने के लिए एक दीवार की तरह कर रहे हैं, और उस दीवार की आड़ में ये खुद छुपे हुए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इस दीवार को ढाना है, इस दीवार को नष्ट करना है। अतः आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस दीवार को नष्ट करने में हमारा सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये पंक्तियां आपके लिए। उस तरफ बैठे हुए लोगों से कभी सुनने को मिला नहीं है कि इस देश में कोई चाफेकर बंधु भी हुआ करते थे जिनकी शहादत थी आजादी में। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे, तब देश आजाद हुआ है। उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया था। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। मेरे